Let's watch Finance Minister Nirmala Sitharaman press meet. आप पार्टी के ऊपर एक विषय बोलना चाह रही, जिस पार्टी के एक वन एंड ओनली लीडर, क्योंकि फाउंडिंग लीडर सब तो भाग गए, अभी बचा हुआ सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, और वो बचा हुआ अरविंद केजरीवाल महिला के खिलाफ है, महिला को पिटाई करने वाले नेता है। मगर उनके पार्टी का चरित्र देखिए, 1 मिनट में मैं हाईलाइट कर रही हूं इस विषय में। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हम सबका निशान होना चाहिए, क्योंकि मीडिया से मैं पूछ रही हूं, क्या प्रश्न पूछेंगे? नहीं, जिम्मेदार वो खड़े रखना नहीं है उनको। मगर उस पार्टी का देखिए हालात। मेरे बगल में, मुझे आज गर्व से कह रही हूं, शाजिया इल्मी, वो जो आम आदमी पार्टी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आए हुए महिला नेता है, उनका बयान भी है इसमें। उनके बयान से मैं शुरू कर रही हूं। क्या था उनका बयान? हर महिला नेता या पुरुष नेता भी सिंपली बाहर निकालेंगे नहीं, बाउंसर से पिटवाएंगे या पीआ से, उनके पीए से पिटवाएंगे, आदमी को जलील करके निकालेंगे। कोई सीधा रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है। और शरद चौहान जो एमएलए हैं, सोनी मिश्रा के सुसाइड के विषय में आरोपी है, वो भी वो आम आदमी पार्टी। सोमनाथ भारती जी, जिनके पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, उनके पेट के ऊपर मारकर और उनके कुत्ते से अटैक करवा करके भेजने वाले आज कंटेस्ट कर रहे हैं एमपी। और मैं इसमें तुरंत मेरे मन में बात आ रही है, एक भी महिला कैंडिडेट नहीं दिया उस पार्टी ने दिल्ली में। मगर इंडी अलायंस का अनफॉर्चुनेट हालात देखिए ना। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज वो सोमनाथ भारती का वोट देने के लिए हैं। महिला नेतृत्व कांग्रेस के, इंडी अलायंस के कोई भी एक नेता नहीं है दिल्ली में कंटेस्ट करने के लिए महिला, मगर वोट दे रहे हैं महिला को। उन्हीं के मिसेस को जो पिटाई करने वाले लोग, पिटाई करने वाले सोमनाथ भारती को आज उनका बदनसीबी देखिए, वोट उनको दे रहे हैं कांग्रेस वाले नेतागण परिवार। और तीसरी, सोमनाथ भारती जी दूसरा, पत्नी को भी मारा, जर्नलिस्ट को भी मारा 2018 में। फिर अमानतुल्ला खान, ओखला के एमएलए, 2016 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत केस फाइल हुआ है सेक्सुअली हरासमेंट करने का आरोप के ऊपर। सो इस पार्टी में ऐसे ही चमत्कारी नेतृत्व है जो महिला के खिलाफ, महिला को फिजिकली अटैक करने वाला, जलील करने वाले। आप सोचे होंगे कि वो सब ऐसे पार्टी में आ गए, नेता अच्छा है, मगर नेता इतना अनबिलीवेबली, उन्हीं के घर में एमपी साहिबा को, जो महिला आयोग में पूरे दुनिया के महिला के लिए काम करती थी, उनको भी अटैक करने वाले। और एक और उदाहरण आम आदमी पार्टी के विषय में, पंजाब में एक यूट्यूब व्यक्ति कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंपाउंड के सामने कुछ गलत काम महिला के खिलाफ जो हो रही है उसके ऊपर जब यूट्यूब में चलाए, एक्शन जिनके ऊपर लेना उनके ऊपर ना लेते हुए वो यूट्यूबर के ऊपर, अरे इस बात को आप कैसे बाहर डाला, उनके ऊपर एक्शन हो रही है पंजाब में। सो महिला के खिलाफ वाले इस पार्टी में, जब भारतीय जनता पार्टी के विषय में 1 मिनट में बोलना चाह रही हूं,
नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब नया पार्लियामेंट में फर्स्ट कानून पारित हुआ, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी ने क्या स्टेटमेंट दिया? महिला बेवकूफ बनाओ बिल, यही बोला ना। आज महिला को बेवकूफ और जलील करने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और एक भी महिला को दिल्ली में कंटेस्ट करने के लिए मौका नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। हमारे पार्टी से दो है, बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत। सो ऐसे इस पार्टी का मैं एक विषय आपके सामने रख के मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट को बंद करती हूं। आम आदमी पार्टी में एक और फाउंडिंग मेंबर थे मधु भादुरी। मधु भादुरी ने पार्टी के लिए रेजोल्यूशन बहुत लिखते थे। उनके पार्टी के विदेश नीति के ऊपर उनसे बहुत सारे काम हुआ करता था। वो 2014 में ही, मतलब आम आदमी पार्टी फाउंडिंग होने के 2 साल के अंदर ही, फरवरी के महीने में एक बयान दी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान मैं मानती हूं। मैं पढ़ लेती हूं अंग्रेजी में, कोट कर रही हूं। आई हैव जस्ट वन इश्यू, मधु भादुरी जी ने बताया। आई हैव जस्ट वन इश्यू एंड दैट इज ह्यूमैनिटी एंड विमेन आर ह्यूमंस। विमेन आर ह्यूमंस इन दिस पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी। इन दिस पार्टी women are not considered humans। ये मधु भादुरी जी का स्टेटमेंट है। और कहती है द पार्टी हैज अ मेंटालिटी ऑफ अ खाप पंचायत। देयर इज नो स्पेस फॉर विमेन इफ अदर विमेन लीडर्स हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये 2014 में मधु भादुरी जी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर बताया। If there are other women leaders and if they have any self-respect, they will quit too। मतलब मैं तो छोड़कर जा रहा हूं, बाकी सब अगर कोई महिला बचा हुआ है आम आदमी पार्टी में, वो भी छोड़ना चाहिए। ये बयान मधु भादुरी जी ने 2014 में दिया। उनको तब ही समझ में आ गए कि इस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, महिला के लिए कोई स्थान नहीं है। और वो सब आज हमारे सामने है। मैं जरूर मानती हूं कि आम आदमी पार्टी इसके ऊपर बयान देती है, जवाब देती है कि नहीं देती है, मुझे परवाह नहीं, मुझे मतलब नहीं है। मैं सीधा आरोप चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऊपर डाल रहा हूं, क्योंकि उन्हीं के घर में हुआ, उनके ही राइट हैंड माना जा रहा है जो विभव कुमार ने किया। आज तक उसका खंडन तक नहीं है। कल माइक को घुमा रहा हो और माइक घुमा करके आपका जवाब आज तक नहीं मिला। और कल मुझे टीवी चैनल्स में एक पिक्चर मेरे मन में रह गए। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले स्वाति मलिवाल पैदल जा नहीं सक रही। उनके बॉडी में इतना दर्द, और पर्सनल डिटेल बोलना नहीं चाह रही हूं, महिला विषय है। उनके पेट के लोअर हाफ में अटैक करना महिला के लिए, इससे गंदा सोच कुछ और हो नहीं सकते। 3-4 दिन के बाद भी उनके दर्द इतना हम महसूस कर पा रहे हैं, जो टीवी में देख रहे हैं उनका पैदल चलते हुए। बहुत ही दुखद विषय है। मैं डिमांड करती हूं कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल इस विषय में पूरे के पूरे स्पष्टीकरण दे, माफी मांगे। और स्वाति मालीवाल के विषय में और भी एक प्रश्न रहना नहीं चाहिए, इतना खुलासा वो दें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनके घर में कैसे हुआ, और वो घर में बैठे बैठे ये सब कैसे चलने दिया। धन्यवाद। इस विषय पे कोई सवाल किसी का? मोहित का था।
Ma'am, more from National, ma'am, we have seen that how exactly Vivek Kumar was seen, as you clearly said, with Arvind Kejriwal in Lucknow. He was again seen at the PC venue, but there are serious allegations. No statement has come in from the Aam Aadmi Party. But in fact, Akhilesh Yadav also stated that there are other important issues than this. Not a single India Alliance member have come out and they have condemned this incident, ma'am. How do you see this? Do you think that they should now come out and at least give a statement on this? There's no doubt. They should all come out. They should demand of Arvind Kejriwal ki what is this? It is in your house. You come out clean on it. Otherwise, all their मैं महिला हूं, मैं लड़ सकती हूं businesses, all lip service. स्वाति मालीवाल ने खुद ही कहा था प्रेस रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पहले पर रोटी पिलाई। जब कि अरविंद केजरीवाल जेल पे है, इस तरह से ऑफेंस किया गया अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट, आपको लगता है कि उसको जो बेल दिया गया उसमें हैबिचुअल ऑफेंडर होकर पहले किसी छवि के साथ ऐसा होता है? ये कोर्ट इसका कॉग्निसेंस लेगी ऐसे मैं सोच रही हूं, मगर बहुत ही गंभीर है विषय जो हुआ है 13 मई को, और वो भी वो सांसद को। आई एम श्योर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट विल ऑल्सो टेक नोटिस ऑफ इट। एक राज्यसभा सांसद को ऐसे करना, वो भी महिला सांसद को करना, ये छोटा विषय नहीं है। संजय सिंह ने यहाँ बयान किया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बहुत नाराज है, तो वो नाराजगी 4 दिन हो गई, उस नाराजगी का क्या मतलब है? कोई एक्सप्रेशन या कोई ऐसी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है? सच में नाराजगी है कि ठीक है, ठीक ही किया मैंने? नहीं, ठीक है, मैं किसी का बयान का डाउट नहीं कर रही हूं, मगर आज 4 दिन हो गए, उसके बाद कुछ एक्शन नहीं है उनके साथ घूमने वाला। नाराजगी है कि संतुष्टि है? द फैक्ट दैट स्वाति मालीवाल 3-4 दिन तक उनके कंप्लेंट पुलिस में दर्ज नहीं की, उसका मतलब यही हुआ कि हाई लेवल पर उनके ऊपर दबाव था, और आज भी शायद होगा, फिर भी वो सामने आकर के कंप्लेंट कर रखी है। सो हां, जरूर there is reason to believe that there was enough pressure on her and probably continues to be on her. हिमांशु, कल मैम जब पुलिस उनके बयान दर्ज करने के लिए आई थी, एफआईआर दर्ज होने के पहले उन्होंने किया था और उन्होंने निशाना तो साधा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माइक हटा दिया था, उस दौरान बोला गया था कि स्वाति मालीवाल के ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। साथ उन्होंने ये भी अपने बीजेपी वालों से गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति न करें, क्या करें? तो वो ठीक है, क्योंकि वो पार्टी का सदस्य है और वो पार्टी का चुने हुए एमपी है राज्यसभा में। सो नेचुरली, और आमतौर पर हम सब भी बोलते हैं महिला के विषय में राजनीति नहीं होना चाहिए, महिला को न्याय मिलना चाहिए, मगर ये नहीं है कि राजनीति आप ना करो, ये ना करो, मगर मैं तो बैठा हुआ हूं कुछ उसके ऊपर एक्शन ना लेते हुए। ये नहीं है उस स्टेटमेंट का मतलब। एक महिला बोल रही है जो पार्लियामेंट में एमपी है कि राजनीति ना करो, ठीक है, मगर उनके पार्टी में उन्हीं के नेता, जो पार्टी जिसका चरित्र महिला के खिलाफ है, एक्शन नहीं लेता है, तो क्या हम विपक्ष के पार्टी और दिल्ली में विपक्ष में पार्टी और सत्ता में दिल्ली में केंद्र सरकार में पार्टी, इसको चुप हम बैठकर देखें क्या? महिला का अन्याय सरासर जगह हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।